जाती है। ऐसे गीतकार को बुला रहा हूँ, डॉक्टर आदित्य जैन आपके बीच आए और अपनी शुरुआत करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर आदित्य के लिए स्वागत की तालियां बजा, आशीर्वाद की तालियां इस बालक के लिए बजा दें। फोटो हमारा भी आना चाहिए। अरे बिल्कुल। छोटे पंडित जी ने घी चुराया और इशारा दिया, क्यों बड़ा महेशान चोर लो चोर लो चोर लो। अब इस घटना को नायक देख रही थी। नायक जानते शादी में होती है नायक की पत्नी, तो उसने गीत शुरू कर दिया कि करवा में घी चोरे लाड़ी पड़े थारे ओले। पंडित जी टेंशन में बोले, कौन बोले? बोले साहब नायक की कल्याणी काकी बोले। पंडित जी ने सेटिंग शुरू की, बोलो बड़ा महेशान की शांति समा और कल्याणी भाषा में आधो करो आधो मारो तो सेटिंग समझ में आने पर हाथ खोलिए जरा जोरदार से, क्योंकि देखिए मैं तो सेटिंग का कभी हूँ, अभी मैंने शुरू ही नहीं किया सम्मेलन, ये तो अखाड़ेबाजी चल रही है। चेयरमैन साहब एक गांव में पहलवान आया, उसने आके चुनौती दी कि गांव में जिसने माँ का दूध पिया वो लड़के बताए। गांव की इज्जत का सवाल, नाक कौन कटाता? तो गांव के सेठ जी को भेजा कि आप जाओ। सेठ जी गए, पहलवान सामने, पहलवान ने दांव पे चल गए। सेठ जी ने कान में कहा कि 10 लाख दूंगा, हार जा। पहलवान ने सोचा कि यार जीत के 1 लाख मिलेंगे, हार के 10 लाख, वो हार गया। अगले दिन पहुंचा वो सेठ जी के पास कि लाओ सेठ जी 10 लाख। सेठ जी ने कहा कि किस बात पे? अब अगर सेठ जी का जवाब ठीक लगे तो जरा छबड़ा वाले अपने हाथ खोलना। सेठ जी ने कहा कि भाई 10 लाख दूंगा, हार जा। पहलवान पहुंचा अगले दिन कि लाओ 10 लाख। सेठ जी ने कहा किस बात के? उसने कहा आपने तो कहा था कि 10 लाख दूंगा, हार जा। सेठ जी ने कहा कि देख तू अखाड़ा था, तू अपना दाव लगा रहा था, मैंने अपना दाव लगा दिया। बहुत तालियां कमजोर है यार, एक बार जरा जोरदार बजाओ आप लोग तालियां, चले नहीं आएंगे तेरे। 4 पंक्तियों में तालियां न बजाने वालों के श्री चरणों में कर देता हूँ शुरू में। सुने कि मेरी कविताएं सुनकर आप यूं मुस्कुराएंगे, मेरी कविताएं सुनकर आप यूं मुस्कुराएंगे। गर ताली बजाओगे तो आभारी हो जाएंगे, ताली नहीं बजाई तो ये कवि श्राप दे देंगे। चौथी पंक्ति पढ़ता हूँ, जरा एक हाथ खोल देना पीछे तक के लोग। ताली नहीं बजाई तो ये कवि श्राप दे देंगे, अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाए। बहुत क्योंकि साहब हम प्रभु महादेव के दरबार में हैं, यहाँ राम भक्त लोग बैठे हैं। मैं एक टिप्पणी पढ़ता हूँ इस सम्मेलन की शुरुआत में। ऐसे भी लोग सरकार में हैं जो राम पर प्रश्न उठाते हैं, जो कहते हैं कि राम नहीं हुए। मैं अभी यूनान गया था जब भैया, तो वहाँ मैंने सिकंदर की मूर्ति देखी 150 फीट ऊंची। मैंने पूछा एक प्रोफेसर से कि ये सिकंदर की मूर्ति क्यों है, ये इतनी ऊंची क्यों है? तो उसने कहा कि ये वीर सिकंदर जिसने दुनिया को जीता, जो दुनिया में सब जीते, वो वीर कहलाते हैं। मैं एक टिप्पणी पढ़ रहा हूँ, जितने राम भक्तों की तालियां देखना चाहता हूँ। एक पंक्ति में उत्तर दिया मैंने, सुनिएगा जरा गौर से। मैंने कहा कि उसने कहा सिकंदर महान इसलिए उसकी 300 फुट ऊंची मूर्ति है क्योंकि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के जो सब त्यागते और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाएं वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते। ये हमारे देश की स्थिति है, ये हमारे देश की राम भक्ति है। सच कहता हूँ साहब, राम कथा चल रही थी, हनुमान जी सामने आपकी तरफ भीड़ में सुन रहे थे। पंडित जी ने कहा कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल खिले हैं। हनुमान जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि पंडित जी गलत कथा मत बाचो, अशोक वाटिका में फूल सफेद रंग के नहीं थे, अशोक वाटिका में फूल लाल रंग के थे। पंडित जी ने कहा आपको क्या पता? हनुमान जी उठते उठते राम के पास पहुंचे कि प्रभु बहुत अन्याय हो रहा है, पंडित जी गलत कथा बांधते हैं, वो कहते हैं कि अशोक वाटिका में फूल सफेद रंग के थे, मैं कहता हूँ अशोक वाटिका में फूल लाल रंग के थे। राम परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि तुम सीता जी के पास जाओ। हनुमान सीता के पास गए और कहा कि माँ तुम तो वहीं थी, तुम तो जानती हो अशोक वाटिका में फूल सफेद रंग के नहीं थे, फूल लाल रंग के थे। माँ सीता ने कहा कि बेटा तू गलत कह रहा है, फूल सफेद रंग के थे, फूल लाल रंग के नहीं थे। हनुमान जी और क्रोधित हो गए और मां अंजनी के पास गए, गोद में सर रखा, आंखों में आंसू लिए और रोते रोते कहते लगे कि माँ राम झुकलाते हैं, सीता झुकलाती है, मैं सच कहता हूँ माँ अशोक वाटिका में फूल सफेद रंग के नहीं थे, फूल लाल रंग के थे। माँ सीता का उत्तर अगर ठीक लगे
माँ सीता ने कहा कि बेटा, अपने स्वामी की पत्नी को राक्षस की कैद में देखकर तेरी आंखों से जो खून उतर आया था, उसके कारण तुझे वो फूल लाल रंग के दिखे, अन्यथा वो फूल सफेद रंग के। बहुत ये अच्छा गीत। वतन के लिए प्राण जिनने दिए हैं, वतन के लिए प्राण जिनने दिए हैं, वतन के लिए शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। प्राण जिनने ताली बराबर, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। जिनने सीने पे खाई कहीं गोलियां, बर्फ की चोटियों पे भी लड़ते रहे, शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, थाम बंदूक हाथों में बढ़ते रहे। जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। मातृशक्ति यहाँ बैठी है, आप सबके अरे जानदार शानदार श्रोताओं, एक बार तालियां बजाओ जोरदार। मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि जरूर हूं, लेकिन ये याद रखना कि ऐसी बातों को मैं कविताओं में सजा देता हूँ, ऐसी बातों को मैं कविताओं में सजा देता हूँ तो पौआ मगर बोतल का मजा देता हूँ। ये सब पौए के नाम पे तालियां बजी है। मैं जानता हूँ छपड़ा खाला के बारे। देखिए, मैं पहला कवि हूँ, माँ वाणी को नमन करता हूँ, प्रभु नागेश्वर महादेव के चरणों में नमन निवेदन करता हूँ, आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ। पहला कवि हूँ, आपके ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा। खींच लो आप, खींच लो। फोटोग्राफर वही बनता है जिसको ताकझा करने की आदत होती है। हमारे फोटोग्राफर साहब फोटो में आए थे तो हमारा फोटो खींचा, कवियों का एक फोटो लेके चला गया। फिर कवित्रियों की बारी है, आधे घंटे तक चेहरा जरा यूं करिएगा, हाथ जरा ऐसे करिएगा, उधर जरा देखिएगा। मैंने कहा तू कर क्या रहा है? बोले आप बोलो मत, मैं कवित्री को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा तू सेट करेगा तो हम क्या भेंट करेंगे? मैं इस मंच का पहला कवि हूँ, ज्यादा आपके प्राण नहीं पीऊंगा, कम सुनाऊंगा। ज्यादा लंबी कविताएं सुनाने के अच्छे परिणाम नहीं होते। चेयरमैन साहब, एक कवि ने लंबी कविता सुनाई, इतनी लंबी कविता सुनाई कि मुख्य अतिथि चल बसा। आज कौन है मुख्य अतिथि वैसे? अच्छा, वो छाट के है, वो चेयरमैन साहब पढ़े लिखे हैं, उन्होंने आज कवियों को ही मुख्य अतिथि बना रखा है कि जो बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा। सही बता रहा हूँ। कवि ने कविता सुनाई, इतनी लंबी कविता सुनाई कि मुख्य अतिथि चल बसा। तो जज ने मुकदमा ठोक दिया कि रे कवि, तुझे फांसी की सजा होगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो कवि ने कहा कि जज महोदय, वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। तो उसने तो फिर भी अधूरी सुनाई थी। अगर आप नहीं चाहते कि पूरी सुनाऊं तो एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। मैं तरफ, क्योंकि जिंदगी क्या है साहब, जुगालियां ही तो है, सहने को गम खाने को गालियां ही तो हैं। अरे हम कवियों का सम्मान क्या, न पैसा न सोना, आपके इन दो हाथों की तालियां ही तो। और बड़ी बात यह है कि आप कवियों की सुनने आए हो, क्योंकि देश का माहौल तो आप जानते ही हो, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। 2 प्रधानमंत्री हुए, पुराने वाले बोलते नहीं थे, नए वाले चुप नहीं होते। अब आप देखो, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल भैया, जो किसी की नहीं सुन रहे वो मोदी जी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। मतलब स्थिति ये है। अभी राहुल जी आए थे कोटा में, चेयरमैन साहब सही बता रहा हूँ आपको, राहुल गांधी जी हमारे कोटा में आए थे तो उन्होंने कोटा की स्थिति देखी और 50,000 लोगों की इकट्ठा की और भाषण दिया कि देखिए भैया, हमने देखा है कोटा में बहुत गरीबी है, इतनी गरीबी है कि लोग कोयला खा रहे हैं। वो प्रमोद भैया जी ने कोहनी मारी कि साहब कोयला नहीं है, वो सिंगाड़े हैं। अच्छा। लेकिन यकीन मानिए साहब, देश में कॉन्फिडेंस बड़ा खराब हो रहा है। अब आप सुबह सुबह चैनल खोलो, 18 चैनल खोलो तो
बाबा रोज पकड़ में आ रहे हैं, आज ये बाबा, कल वो बाबा, परसों वो बाबा। आपने आसाराम जी का नाम सुना? आसाराम जी जोधपुर की जेल में है। वहाँ एक अपराधी भी, उसका नाम है टुंडा। वो बम बनाने के चक्कर में गया, तो बाबा जी ने पूछा उससे कि टुंडा तू कैसे? बोले साहब मैं बम बनाने के चक्कर में। उनने पूछा बाबा आप कैसे? बोले अपन फुलझड़ी के चक्कर में। ये तो स्थिति है। रोज नए नए बाबा पकड़ में आ रहे हैं। आपने सुना लाला रामदेव का नाम? नहीं, बाबा नहीं रहे वो। आटा, चूरण, मंजन, तेल सब बेच दिया उन्होंने। अब तो एक दारू बची है, हो सकता है वो भी लॉन्च कर दे कि दंत कांति केशकांति के बाद नई पेशकश रात्रि कांति। मिलाइए हाथ पर हाथ भाई, बजाए तो एक बार जरा दोनों हाथ उठा के बजाओ रंग में। क्या बात, वाह। बाबा के चक्कर में हमारे मोहल्ले में बासाब से लड़ गए। सुबह सुबह बाबा आए, उन्होंने कहा कि योग करो, बासाब ने शुरू किया। बाबा ने कहा कि सांस खींचो, बासाब ने खींच ली। बाबा ने कहा और खींचो, बासाब ने और खींच ली। फिर लाइट चली। जब तक लाइट आई बासाब चले गए। ऊपर से रामदेव जी ने मैगी लॉन्च कर दी। अभी उस मैगी की जांच कराई गई तो पता चला उसमें कीड़े पाए गए। लेकिन चिंता की बात नहीं है छबड़ा वालों, उस मैगी के कीड़ों की जब जांच कराई गई तो वो सारे कीड़े अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ऊपर से अभी मेरे से निशा मुनि जी ने पूछा कि यार रामदेव जी की मैगी खानी कैसे है? मैंने कहा एक नाक में लगाओ, दूसरी से खींच लो। रामदेव जी की मैगी तो यही है। लेकिन देखिए अभी कवि सम्मेलन की मैंने शुरू नहीं किया है अपना कार्यक्रम। अभी तो कवि सम्मेलन के पहले की सेटिंग चल रही है। सेटिंग समझते हैं आप लोग? एक बढ़िया कवि राजकुमार बालन की बढ़िया बात है।